हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। जीवित पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। जीवित पिता परमेश्वर हमें हर एक को स्वस्थ रखे, भला चंगा रखे, हमारी सुधि लिए मेरे प्रियो। और ये अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दिए कि हम प्रभु के साथ बैठ करके उपवास और प्रार्थना के साथ हम प्रभु को धन्यवाद दें। बहुत से लोगों ने यह अवसर चाहा, लेकिन उन्हें यह मौका, यह अवसर नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक को इन दिनों में रखे स्वस्थ, हमारी सुधि लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह किया। प्यारे पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आइए मेरे आंखों को बंद करके प्रभु को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, आपके सारे उपकारों के लिए प्रभु, आपके सारे भलाई के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु हम पर इन दिनों में किए प्रभु, आपकी आशीषों को हम भूल नहीं सकते। मेरे पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हमारी सुधि लेने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु जी जो महामारी है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर सब नष्ट किए जाएं। मेरा देश पहले जैसे था पिता वैसा कर दे मेरे प्रभु। आपके लिए कोई बात कठिन नहीं पिता। आप असंभव को संभव करने वाले, अनहोनी को होनी करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। है मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज की आराधना में, आज की प्रार्थना में आपकी आशीषों को मैं मानता हूँ। सारा आदर और महिमा पिता मैं तुझको देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन लिया से आमीन। आइए मेरे प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए हम आगे की ओर बढ़े। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी सुधि ले। परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों पर तरस खाए, दया करे, हमारे अधर्म और पापों को प्रभु क्षमा करे। आइए हम प्रभु का महिमा करें, कुछ गीतों को गा करके हम प्रभु को धन्यवाद दें। मरुभूमि के सफर में क्यों हार गया मन थक के। मरुभूमि के सफर में क्यों हार गया मन थक के। मरुभूमि में तुझे देने आराम, प्रियतम की बाहें क्या काफी नहीं है। वो ही करेगा तेरा सब इंतजाम, बढ़ते रहो चाहे आंधी हो तूफान। मरुभूमि के सफर में क्यों हार गया मन थक के। मरुभूमि के सफर में क्यों हार गया मन थक के। जिसने बुलाया तुझे वो है महान, संभालेगा आँखों के पुतले समान। सब मुश्किलों को करेगा आसान, पहुँचाएगा वो तुझे अनंत धाम। मरुभूमि के सफर में क्यों हार गया मन थक के। मरुभूमि के सफर में क्यों हार गया मन थक के। एक दिन सफर तेरा होगा तमाम, रखना तू कायम अपना ईमान। दुख दर्द सोर सब अपमान मिट जाएंगे, तो पाएगा इनाम। एक दिन सफर तेरा होगा तमाम, रखना तू कायम
दर्द हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन के सारे दुख और दर्द को दूर करने के लिए मेरे प्रियो फिर से प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। आइए हम अपने आप को कमजोर न करें, आइए हम अपने आप को हताश न करें, आइए हम अपने आप को निराश न करें। प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकें और प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए जल्दी आ रहा है। आइए हम अपने आप को प्रभु को दे दें। प्रभु यीशु मसीह आशीषित करें। आज के वचन में भी प्रभु हमें बरकत को दे दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें समझने की वचन को सत्य प्रदान करें। मैं आप लोगों के सामने में एक वचन पढ़ लेना चाहता हूं जो पाया जाता है योवेल नबी की किताब 2 अध्याय और पद 12 से लेकर के पद 14 तक मैं इसको आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करें। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि अर्घ दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह ये वचन के द्वारा से हमें हर एक को समझने की शक्ति प्रदान करें। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पे योवेल नबी जो है यहाँ पे इस प्रकार से कह रहा है, पश्चाताप करो। आग लोग पश्चाताप नहीं करते, लोग परमेश्वर करीब आना नहीं चाहते, अपने पाप में लोग फंसे रहना चाहते हैं। लेकिन योवेल नबी इस प्रकार से कहता है, पश्चाताप करो। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के समीप में आकर के अपने पापों को पश्चाताप करता है, अपने पापों को मान लेता है, बाइबल कहती है परमेश्वर उस पर अनुग्रह और दया भी करता है। बाइबल में हम देखते हैं मेरे प्रियो, राजा दाऊद भी किस प्रकार का पश्चाताप किया, क्योंकि उसने हित्ती उरिय्याह को मार करके उसकी पत्नी बेतशेबा को अपना पत्नी बना लिया। इतना अभिषिक्त होने के कारण भी, इतना परमेश्वर के समीप रहने के कारण भी उसने परमेश्वर के विरोध में अधर्म किया, पाप किया। लेकिन फिर मेरे प्रियो, हम देखते हैं उसने परमेश्वर के करीब जाकर के पश्चाताप किया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के समीप में आकर पश्चाताप करता है, टूटे हृदय के साथ आता है, परमेश्वर उसके सारे अधर्म को, सारे पापों को क्षमा करता है। इन दिनों में हम यही करें। आज हम इस देश की परिस्थितियों को देखते हैं, इस देश को देखते हैं, किस प्रकार का पूरे संसार में पूरा हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपने पापों से फिरना नहीं चाहते, लोग पाप में दबे रहना चाहते हैं, लोग पाप में फंसे रहना चाहते हैं, अधर्म में फंसे रहना चाहते हैं, परमेश्वर के समीप आना नहीं चाहते। इसलिए योवेल नबी कहता है इस प्रकार से, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। परमेश्वर के वचन को हमें सुनना है, सुनने के साथ साथ वचन के अनुसार चलना है। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर करके मेरे पास आओ। जो परमेश्वर हमें देता है समय, ये समय का हमें इन दिनों में सदुपयोग करना है, सही उपयोग करना है समय का। बाइबल कहती है वो समय बहुत ही निकट है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम अवसर को, समय को यूं ही गंवा देते हैं मेरे प्रिय। हम समय का महत्व समझते भी नहीं हैं। भजन संहिता किताब राजा दाऊद कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। दिन समय यूं ही निकल जाता है, लेकिन मेरे प्रियो, लोगों का उद्धार नहीं हो पाता है। बिना उद्धार पाए हुए आज लोग मर जा रहे हैं, बिना परमेश्वर को लोग जाने आज मर जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे योवेल नबी इस प्रकार से कहता है, सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर करके मेरे पास आओ। जब वे व्यक्ति अपने मन को फिरा करके परमेश्वर के नजदीक में आता है, जंजीरों को
उसका रास्ता परमेश्वर से किस प्रकार से अलग हो गया। आज उसी प्रकार से लोगों का रास्ता, लोगों का मार्ग अलग हो गया है। यदि हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, हमारे रास्ते बदल देंगे, हमारे सोच विचार बदल देंगे, हमारे जीवन में कभी आशीष और बरकत नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि योना जो है परमेश्वर के समीप से भगा। इसलिए मेरे प्रियो, योना नबी किताब उसका 3रा अध्याय और पहला आयत हम जब पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास दूसरी बार योना के पास पहुंचा। दूसरी बार योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। उठकर उस नीनवे को जा रहा है। मेरे प्रियो, अब उसके वचन के अनुसार जब एक व्यक्ति चलता है, एक मनुष्य चलता है, वो निश्चित रूप से आशीषित होता है। हम अपने मन मुताबिक चलेंगे, हम परमेश्वर से कभी आशीष नहीं पाएंगे। हम अपने मन में चलेंगे, हमको परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बार फिर से परमेश्वर का वचन योना के जीवन में पहुंचा। योना अब उठ करके जा रहा है। लिखा इस प्रकार से, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। बहुत बड़ा नगर है। 3 दिन की वो यात्रा करते 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 योना जो है नीनवे को जाता है। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। परमेश्वर की आज्ञा को मान करके योना जो है नीनवे के शहर में जाकर के प्रचार कर रहा है। 3 दिन के बाद अब ये नीनवे शहर उलट पुलट कर दिया जाएगा। तब उसके बाद लिखा यहाँ पे, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति किया, विश्वास किया, क्योंकि योना प्रचार कर रहा है। योना अपने मन से नहीं, परंतु ये वचन परमेश्वर की ओर से योना को मिला हुआ था। अब नीनवे में जाकर के योना जो है बड़े सामर्थ्य के साथ वहां पे प्रचार कर रहा है। 3 दिन के बाद नीनवे शहर उलट पुलट कर दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज जो वचन हमको परमेश्वर की ओर से मिलता है, बिना लोगों को डरे, बिना झिझके हम क्या करें, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं। इंसान कुछ भी सोचे, क्योंकि ये वचन हमारा नहीं, ये वचन परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन कब किस समय किसको कायल करता है, किस समय किसको छूता है, कोई नहीं जानता। उसी प्रकार से साउल के जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। साउल कैसा व्यक्ति था, मसीह लोगों को घसीट घसीट के कैद खाने में डालने वाला व्यक्ति, उसके विरोध में चलने वाला व्यक्ति। लेकिन वही साउल परमेश्वर के वचन को आज क्या कर रहा है, हाथों में लेकर के परमेश्वर के वचन को सुनाने लगा। उसी प्रकार से परमेश्वर कब किस समय किसको बदल देगा कोई नहीं जानता। नीनवे शहर का राजा का जीवन भी बदल गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य वचन है। परमेश्वर का वचन अद्भुत काम करने वाला वचन है। वहां के राजा के कान में पहुंचा और राजा यहाँ इस प्रकार से लिखा है प्रभु के वचन में, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर के छोटे छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। क्या छोटे क्या बड़े, हर एक व्यक्ति टाट को ओढ़े, अपने आप को नम्र किए, अपने आप को दीन किए और परमेश्वर के वचन को सुने। जब एक व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, एक व्यक्ति अपने आप को दीन करता है, निश्चित रूप से परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में आता है। जैसा पहले भी बता चुका कि राजा दाऊद परमेश्वर के समीप में जाकर के आंसुओं के साथ अपने पापों को पश्चाताप किया, अपने पापों को माना, गिड़गिड़ाया, रोया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। निनवे के लोगों ने निनवे के राजा के कान में पहुंचा, वो ढिंडोरा पिटवा दिया। यह इस प्रकार से लिखा है 3 का 6वां पद में, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार करके टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया।
किस प्रकार का राजा नम्र बन गया, किस प्रकार का वो दीन बन गया, किस प्रकार के अपने आप को शून्य कर दिया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अपने आप को शून्य कर देता है, नम्र कर देता है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। क्योंकि निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के वचन को माना। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर के निनवे में